जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, आप कृष्ण मंत्रा वाणी चैनल पर हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें और आज की कथा को ध्यानपूर्वक अंत तक सुनें, क्योंकि इसमें छुपा है जीवन बदलने वाला संदेश। आइए बिना किसी देरी के श्री कृष्ण की वाणी में आज की अद्भुत और प्रेरक कथा की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, रेलवे पटरी के किनारे एक बूढ़ा भिखारी झोपड़ी बनाकर रहता था। उसके दिन भीख मांगने और रातें खाली पेट सोने में गुजर जाती थीं। हर सुबह वह प्लेटफॉर्म पर बैठ जाता और यात्रियों से हाथ फैलाकर कुछ सिक्कों की उम्मीद करता। उस दिन भी वह उसी तरह अपनी पुरानी कटोरी लेकर बैठा था। तभी अचानक एक व्यक्ति वहां से गुजरा। वह व्यक्ति सूट बूट पहने हुए था, चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में तेज झलक रहा था। भिखारी ने उसे देखा और सोचा, यह बहुत बड़ा आदमी लगता है, अगर इससे भीख मांगी तो आज अच्छा भोजन मिल जाएगा। वह भागकर उस व्यक्ति के पास गया और हाथ फैलाकर बोला, बाबूजी, कुछ दे दीजिए, कई दिन से पेट भरकर खाना नहीं मिला। उस अमीर दिखने वाले आदमी ने ठहरकर भिखारी को देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम हर रोज लोगों से कुछ न कुछ मांगते हो, लेकिन क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? यह सुनकर भिखारी चौंक गया। उसने जिंदगी में पहली बार यह सवाल सुना था। उसकी आंखें झुक गईं और होंठ बुदबुदाए। मैं तो खुद दूसरों के सहारे जीता हूं, मैं क्या दे सकता हूं? तभी उस व्यक्ति ने गंभीर स्वर में कहा, देना हमेशा पैसों से नहीं होता। मुस्कान देना भी दान है, अच्छे शब्द देना भी दान है, किसी को सहारा देना भी दान है। जिस दिन तुम देना शुरू कर दोगे, उसी दिन तुम्हें खुद की पहचान मिलेगी। तुम यह मत सोचो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। इंसान के पास दिल है, भावनाएं हैं, मेहनत की ताकत है, यही सबसे बड़ा धन है। भिखारी गहरी सोच में डूब गया। उसके मन में प्रश्न उठे, क्या सचमुच मेरे पास भी कुछ है देने के लिए? क्या मैं केवल भीख मांगने के लिए ही पैदा हुआ हूं? क्या मेरी जिंदगी का कोई और मकसद नहीं? उस दिन पहली बार उसने अपने अंदर की आवाज सुनी। अगले दिन वह प्लेटफॉर्म पर हाथ फैलाने नहीं बैठा। उसने सोचा, क्यों न मैं भी कुछ काम करूं, छोटी मोटी सेवा करूं, चाहे जूते पॉलिश करूं या यात्रियों का सामान उठाने में मदद करूं। धीरे धीरे उसने काम शुरू किया। शुरू में लोगों ने उस पर भरोसा नहीं किया, लेकिन उसकी नीयत साफ थी। वह मेहनत करता, मुस्कुराकर लोगों से बात करता और मदद करता। धीरे धीरे लोग उसे पहचानने लगे और उसके काम को सराहने लगे। अब उसे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी। उसकी कमाई कम थी, लेकिन आत्मसम्मान बड़ा था। वर्षों बाद वही भिखारी एक छोटा सा ठेला चलाने लगा। प्लेटफॉर्म पर जो लोग कभी उसे भीख देते थे, अब उससे चाय पीते और मुस्कुराते हुए कहते, तुमने तो सच में जिंदगी बदल दी। और वह व्यक्ति जिसने उसे पहली बार देने का महत्व समझाया था, एक दिन फिर से वहां आया। भिखारी ने उसे पहचान लिया और आंसू भरी आंखों से कहा, आपकी एक सीख ने मुझे खुद से मिलवा दिया। आज मैं जान गया हूं कि इंसान की असली पहचान मांगने में नहीं, बल्कि देने में है। रेलवे स्टेशन का वह कोना जहां भिखारी रोज बैठता था, हमेशा शोरगुल से भरा रहता था। गाड़ियों की सीटी, यात्रियों की आवाजाही और ठेलों पर चाय समोसे की पुकार। इसी माहौल में उसकी जिंदगी बीत रही थी। दिन का सबसे कठिन समय वह होता जब बच्चे अपनी माँ का हाथ पकड़कर उसके पास से गुजरते और मासूमियत से पूछते, माँ, यह अंकल हमेशा हाथ क्यों फैलाता है? तब माँ जल्दी से बच्चों को खींच ले जाती और कहती, बेटा, यह गरीब है, कुछ नहीं कर सकता। वह भिखारी हर बार शर्म से सिर झुका लेता। लेकिन उस दिन जब सूट बूट वाला व्यक्ति उसके सामने रुका और यह प्रश्न किया, तुम हमेशा लेते हो, कभी देते भी हो, तो मानो उसकी आत्मा पर चोट लगी। उसने पूरी रात नींद में करवटें बदलें। उसकी आंखों के सामने वही वाक्य घूमता रहा, देना हमेशा पैसों से नहीं होता। अगली सुबह जब सूरज निकला, उसने निर्णय लिया कि आज से वह जिंदगी बदलने की कोशिश करेगा। वह रेलवे प्लेटफॉर्म के सफाई कर्मी के पास गया और बोला, भाई, क्या मैं तुम्हारे साथ सफाई में मदद कर सकता हूं? सफाई कर्मी ने हंसते हुए कहा, अरे, तू भीख मांगने वाला सफाई करेगा? लेकिन भिखारी ने नम्रता से कहा, हाँ, मैं अब कुछ करना चाहता हूं। और उस दिन उसने पूरे प्लेटफॉर्म की सफाई में मदद की। लोगों ने पहली बार उसे अलग नजर से देखा। किसी ने उसकी पीठ थपथपाई, किसी ने मुस्कुराकर देखा।
पहली बार उसे एहसास हुआ कि जिंदगी में सम्मान पैसे से नहीं बल्कि कर्म से मिलता है। शाम को उसने अपनी मेहनत से मिले थोड़े से पैसे से 2 केले खरीदे और प्लेटफॉर्म पर बैठे भूखे बच्चे को खिला दिए। उस पल उसके दिल को जो सुकून मिला वह भीख मांगकर कभी नहीं मिला था। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसने छोटे छोटे काम शुरू किए, यात्रियों का सामान उठाना, बूढ़ी औरतों को सीढ़ियां चढ़ने में मदद करना, ठेले वालों का सामान सजाने में हाथ बटाना। शुरू में लोग उसे शक की नजर से देखते थे, लेकिन उसकी ईमानदारी ने सबका दिल जीत लिया। सालों की मेहनत के बाद उसने स्टेशन के बाहर एक छोटी सी चाय की दुकान लगा ली। दुकान बड़ी नहीं थी, लेकिन उसकी मुस्कान सबसे बड़ी पूंजी थी। वह हर ग्राहक से प्यार से पेश आता, जरूरतमंद को कभी मुफ्त चाय पिला देता। और ये सब करते हुए उसे एहसास हुआ कि जिंदगी की असली दौलत देने में है, लेने में नहीं। एक दिन वही सूट बूट वाला व्यक्ति फिर से उसी प्लेटफॉर्म पर आया। अब उसके सामने कोई झुका हुआ मैले कपड़ों वाला भिखारी नहीं था, बल्कि आत्मसम्मान से भरा एक मेहनतकश इंसान खड़ा था। भिखारी ने दौड़कर उसके पैर छुए और बोला, आपके एक सवाल ने मेरी जिंदगी बदल दी। आज मैं जान गया हूं कि इंसान की पहचान भीख मांगने में नहीं बल्कि देने में है। आपने मुझे स्वयं से मिलवाया। वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, यही तो जीवन का सत्य है। जब इंसान स्वयं को पहचान लेता है तभी उसका जीवन बदलता है। याद रखो, लेने वाला हमेशा खाली रहता है और देने वाला हमेशा भरा हुआ। स्वयं को पहचानो, तुम्हारे पास देने के लिए बहुत कुछ है। समय, सहानुभूति, मुस्कान, सहयोग, प्रेरणा। अगर तुम दूसरों को कुछ देना शुरू कर दोगे तो जिंदगी बदल जाएगी। मांगने से कभी सम्मान नहीं मिलता, लेकिन देने से हर कोई तुम्हारा सम्मान करता है। रेलवे पटरी के किनारे रहने वाला वह भिखारी जीवन के मायने ही भूल चुका था। उसके लिए हर दिन बस इतना था कि किसी तरह पेट भर जाए और रात किसी फटे कपड़े में गुजर जाए। लोग उसे तिरस्कार से देखते, बच्चे उसका मजाक उड़ाते और वह सोचता, क्या मैं सचमुच इसी लायक हूं? क्या मेरी जिंदगी का कोई मूल्य नहीं? लेकिन उस दिन जब सूट बूट पहने व्यक्ति ने उसके सामने खड़े होकर कहा, तुम हमेशा मांगते हो, कभी किसी को कुछ देते भी हो, तो वह प्रश्न उसकी आत्मा को भीतर तक हिला गया। उस रात उसे नींद नहीं आई। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और मन में सवाल उठता रहा, क्या सचमुच मेरे पास देने के लिए कुछ है? क्या मैं सिर्फ लेने के लिए पैदा हुआ हूं? सुबह होते ही वह भिखारी पहली बार हाथ में कटोरी लेकर भीख मांगने नहीं बैठा। उसने खुद से कहा, अगर मुझे सम्मान पाना है तो देना सीखना होगा। उस दिन उसने एक बुजुर्ग यात्री का सामान उठाकर ट्रेन तक पहुंचाया। बदले में यात्री ने उसे पैसे दिए, पर उस पैसे से भी बड़ा तोहफा था उसका आशीर्वाद। बेटा, भगवान तुझे खुश रखे। पहली बार उसके मन ने महसूस किया कि मांगने से नहीं बल्कि देने से मन को शांति मिलती है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। वह छोटे छोटे काम करने लगा, किसी को पानी पिलाता, किसी का ठेला संभालता, किसी बच्चे को हंसाने के लिए मजाक करता। उसके पास पैसे कम होते, लेकिन दिल बड़ा होता गया। एक दिन उसने देखा, प्लेटफॉर्म पर एक बच्चा भूखा बैठा है। उसने अपनी मेहनत से मिले पैसों से रोटी खरीदी और बच्चे को खिला दी। बच्चे की आंखों में चमक देखकर उसे जो संतोष मिला वह सोने चांदी से भी बड़ा था। 3 महीनों में और महीने वर्षों में बदल गए। अब वही भिखारी मेहनत करके एक छोटी सी चाय की दुकान चलाने लगा। वहां लोग सिर्फ चाय पीने नहीं आते थे, बल्कि उसकी मुस्कान और प्रेम भरे शब्दों से ताजगी पाते थे। अब लोग उसे भिखारी नहीं कहते थे, बल्कि भाई कहकर पुकारते थे। उसने समझ लिया था कि सम्मान उसी को मिलता है जो दूसरों को देने का साहस रखता है। फिर एक दिन वही अमीर व्यक्ति स्टेशन पर आया। उसकी आंखें तब भर आईं जब उसने देखा कि सामने वही पुराना भिखारी है, लेकिन अब चेहरे पर आत्मविश्वास, आंखों में चमक और होठों पर मुस्कान है। भिखारी ने दौड़कर उसके पैर छुए और कहा, आपके एक वाक्य ने मेरी जिंदगी बदल दी। अगर उस दिन आप यह न कहते कि तुम हमेशा मांगते हो, कभी किसी को कुछ देते भी हो, तो शायद मैं आज भी कटोरी लेकर भीख मांग रहा होता। आपने मुझे स्वयं को पहचानना सिखाया। आज मैं जानता हूं कि इंसान की असली पहचान लेने में नहीं, देने में है।
यही जीवन का रहस्य है। जब तक इंसान खुद को केवल मांगने वाला समझता है, तब तक उसका अस्तित्व अधूरा है। पर जब वह स्वयं की शक्ति पहचान लेता है और दूसरों को देना शुरू कर देता है, तब वह खुद को भी जान लेता है और ईश्वर को भी। याद रखो, लेने वाला हमेशा खाली रहता है और देने वाला कभी खाली नहीं होता। स्वयं को पहचानो, तुम्हारे भीतर अनगिनत खजाने छिपे हैं। प्यार, करुणा, सेवा, हिम्मत, मुस्कान, इन्हें बांट कर देखो, जीवन खुद बदल जाएगा। सम्मान कभी मांगने से नहीं मिलता, वह हमेशा देने से मिलता है। स्वयं को पहचानना जीवन का सबसे बड़ा साहस है। अक्सर लोग दुनिया को खुश करने के लिए जीते हैं, लेकिन खुद को भूल जाते हैं। याद रखो, जब तक तुम अपने भीतर छिपी ताकत और मूल्य को नहीं पहचानते, तब तक तुम्हें सच्चा सम्मान नहीं मिलेगा। तुम कितने भी छोटे क्यों न लगो, तुम्हारे अंदर अपार सामर्थ्य छिपा है। जैसे बीज के भीतर एक विशाल वृक्ष छिपा होता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर अनगिनत संभावनाएं छिपी हैं। बस आंखें बंद करो और अपने दिल की आवाज सुनो, वही तुम्हें तुम्हारी असली पहचान तक ले जाएगी। दुनिया तुम्हें अक्सर बताएगी कि तुम कुछ नहीं हो, कि तुम किसी काम के नहीं हो, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारी असली कीमत सिर्फ तुम खुद जानते हो। स्वयं को पहचानने का अर्थ है यह समझना कि तुम्हारी आत्मा किसी से कम नहीं। जब तुम खुद को छोटा मानते हो, तो दुनिया भी तुम्हें छोटा समझती है, और जब तुम खुद को महान मानते हो, तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता है। इसलिए खुद की नजरों में कभी मत गिरो, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को पहचान लिया, उसी दिन दुनिया तुम्हें झुककर सलाम करेगी। स्वयं को पहचानना मतलब अपने डर को पहचानना, अपनी कमजोरियों को स्वीकारना और अपनी ताकतों को जगाना। बहुत बार हम दूसरों से तुलना करते रहते हैं और अपनी चमक खो बैठते हैं, लेकिन सूरज कभी चांद से नहीं जलता और चांद कभी सूरज से नहीं जलता। हर किसी की अपनी रोशनी होती है, तुम्हें अपनी रोशनी को खोजना है। तो जब तुम अपनी पहचान को समझ लोगे, तो फिर दूसरों से जलन या डर खत्म हो जाएगा और तुम उस राह पर चलोगे जहां मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। जीवन में सबसे बड़ी जीत तब होती है जब तुम भीड़ में खो नहीं जाते, बल्कि भीड़ से अलग अपनी पहचान बनाते हो। लोग कहते हैं समय बदलो, लेकिन असली बात है पहले खुद को बदलो। जब तुम खुद को पहचानोगे, अपनी शक्ति को जगाओगे, तब समय अपने आप बदल जाएगा। कभी मत भूलो, जो इंसान अपनी पहचान भूल जाता है, वह दूसरों का गुलाम बन जाता है, और जो इंसान स्वयं को पहचान लेता है, वह दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। स्वयं को पहचानना ईश्वर को पहचानने जैसा है। जब तुम अपनी आत्मा की गहराई में उतरते हो, तब तुम समझते हो कि तुम्हें किसी से कम नहीं बनाया गया है। तुम्हें रोने के लिए नहीं, हार मानने के लिए नहीं, बल्कि उठने और दूसरों को राह दिखाने के लिए बनाया गया है। अगर तुम आज खुद को खोज लोगे, तो आने वाला कल तुम्हें वह ऊंचाई देगा जहां सिर्फ मेहनती और जागरूक आत्माएं पहुंचती हैं। स्वयं को पहचानना सिर्फ अपने नाम और अस्तित्व को जानना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि तुम्हें इस धरती पर क्यों भेजा गया है। हर इंसान किसी उद्देश्य के साथ जन्म लेता है, लेकिन ज्यादातर लोग उस उद्देश्य को भूल जाते हैं और भीड़ में खो जाते हैं। याद रखो, जब तक तुम अपने मकसद को नहीं पहचानोगे, तब तक जीवन अधूरा रहेगा। दूसरों की परछाई बनकर मत जियो, बल्कि अपनी रोशनी बनाओ। तुम अनमोल हो, अद्वितीय हो, और तुम्हारी पहचान किसी और से नहीं, सिर्फ तुमसे है। दुनिया तुम्हें अलग अलग नामों से बुलाएगी। कोई तुम्हें कमजोर कहेगा, कोई नाकामयाब कहेगा, कोई बेकार कहेगा, कोई बेकार कहेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारा असली नाम शक्ति है। तुम्हारी असली पहचान साहस है। जब तक तुम खुद को नहीं पहचानते, तब तक दूसरों की राय ही तुम्हारी पहचान बन जाती है, और जिस दिन तुमने खुद को पहचान लिया, उस दिन तुम्हें किसी की राय की जरूरत नहीं होगी। अपनी पहचान खुद बनाओ, वरना दुनिया तुम्हें ऐसा चेहरा देगी जो तुम्हारा कभी था ही नहीं। स्वयं को पहचानना मतलब है अपने भीतर झांकना, उस आवाज को सुनना जो कहती है कि तुम और भी कर सकते हो। जब इंसान खुद को नहीं पहचानता, तो वह दूसरों की नकल करता है, और नकल हमेशा अधूरी होती है। पर जब इंसान अपने असली स्वरूप को पहचान लेता है, तब वह मौलिक बन जाता है। मौलिक इंसान भीड़ से अलग होता है, उसकी पहचान दूर से चमकती है। याद रखो, जो इंसान अपनी पहचान ढूंढ लेता है, वह कभी हारता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि उसका सफर सिर्फ उसका है।
कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुम्हारे पास सबसे बड़ी चीज है, तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा साहस। स्वयं को पहचानो और देखो कि तुम कितनी बड़ी शक्ति हो। दरअसल जब इंसान खुद को नहीं पहचानता तब वह दुनिया से उम्मीद करता है कि कोई उसे पहचान दे, लेकिन जब इंसान खुद को पहचान लेता है तब उसे किसी पहचान की जरूरत नहीं रहती, बल्कि दुनिया उसे जानने लगती है। तुम्हारी असली पहचान बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। स्वयं को पहचानना आसान नहीं, क्योंकि इसके लिए तुम्हें अपनी कमजोरियों को भी स्वीकार करना होगा। पर याद रखो, कमजोरी स्वीकार करना हार नहीं है, बल्कि यह ताकत बनने की शुरुआत है। जब तुम खुद को पहचानते हो तब तुम्हें अपनी अच्छाइयां और बुराइयां दोनों दिखती हैं, और वही पल है जब जीवन तुम्हें नया मोड़ देता है। उस मोड़ पर अगर तुमने साहस दिखाया तो तुम्हारी पहचान दुनिया बदल सकती है। खुद को पहचानो और दूसरों के लिए पहचान का स्तंभ बनो। स्वयं को पहचानो, क्योंकि यही वह चाबी है जो तुम्हें हर दरवाजा खोलने की ताकत देती है। जब तक तुम खुद को नहीं समझते, तुम दूसरों की सोच के गुलाम बने रहोगे। लोग तुम्हें जैसा चाहेंगे वैसा बनाएंगे, लेकिन जब तुमने खुद को पहचान लिया तब तुम वही बनोगे जो तुम बनना चाहते हो। दुनिया में सबसे सुंदर बात यही है कि हर इंसान अनोखा है। जब तुम अपनी अनोखियत को पहचान लोगे तब कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। स्वयं को पहचानने का अर्थ यह भी है कि तुम ये समझो कि तुम्हारी सीमाएं वही हैं जो तुम खुद तय करते हो। अगर तुम सोचते हो कि तुम छोटा हो तो सचमुच छोटे रह जाओगे। अगर तुम मानते हो कि तुम बड़े काम कर सकते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। अपनी पहचान को जगाओ और जान लो कि तुम वही हो जो खुद सोचते हो। इसलिए बड़ा सोचो, महान सोचो और खुद को उस पहचान तक पहुंचाओ जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। स्वयं को पहचानना ही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। लोग पूरी दुनिया जीत लेते हैं लेकिन खुद को नहीं पहचान पाते। तुम लाखों किताबें पढ़ लो, कितनी भी जगह घूम लो, लेकिन जब तक तुम अपने दिल की आवाज नहीं सुनते तब तक तुम्हारी यात्रा अधूरी है। स्वयं को पहचानो, क्योंकि वही पहचान तुम्हें दिशा देगी। जब तुम अपने भीतर छिपी शक्ति को समझ लोगे तो तुम्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि असली सहारा तुम्हारे भीतर ही है। अक्सर लोग कहते हैं कि उन्हें अवसर नहीं मिला, उन्हें सही हालात नहीं मिले, पर सच्चाई यह है कि समस्या अवसर की नहीं, पहचान की है। जब इंसान स्वयं को पहचान लेता है तब वह किसी भी हालात को अवसर बना देता है। याद रखो, हीरा सिर्फ तब चमकता है जब उसे तराशा जाता है। उसी तरह कठिनाइयां तुम्हें तराश रही हैं ताकि तुम्हारी असली पहचान बाहर आए। खुद को पहचानो और देखो कि मुश्किलें भी तुम्हारे लिए सीढ़ियां बन जाएंगी। स्वयं को पहचानो और यह समझो कि तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, और आत्मा की शक्ति असीम है। जब तुम खुद को केवल एक इंसान मानते हो तो सीमाएं बांध लेती हैं, लेकिन जब तुम खुद को आत्मा मानते हो तब तुम असीमित हो जाते हो। यही पहचान तुम्हें हर डर से मुक्त करेगी, हर हार से दूर करेगी, हर हार से दूर करेगी। आत्मा की पहचान मिल जाए तो जीवन में हर कार्य महान बन जाता है। दूसरों से तुलना करना छोड़ो और अपनी अनोखी पहचान को खोजो। फूलों के बगीचे में गुलाब सूरजमुखी से नहीं जलता और सूरजमुखी कमल से नहीं जड़ता। हर फूल की अपनी खूबसूरती है, वैसे ही तुम्हारी अपनी खूबसूरती और ताकत है। जब तक तुम दूसरों की तरह बनने की कोशिश करोगे तब तक तुम अधूरे रहोगे, और जिस दिन तुमने खुद को पहचान लिया उसी दिन तुम चमक उठोगे, क्योंकि कोई और तुम्हारी तरह नहीं है। स्वयं को पहचानने का मतलब है अपने भीतर सोए हुए योद्धा को जगाना। तुम सोचते हो कि तुम छोटे हो, कमजोर हो, लेकिन सच ये है कि तुम्हारे भीतर अपार शक्ति छिपी है। जब हालात कठिन होते हैं तभी वह शक्ति बाहर आती है। इसलिए कठिनाइयों से डरना मत, उन्हें अपनाओ। हर चुनौती तुम्हें तुम्हारी असली पहचान दिखाने के लिए आती है। जब तुम उस पहचान को स्वीकार लोगे तो दुनिया तुम्हारे सामने झुक जाएगी। लोग अक्सर दूसरों की राय पर अपनी पहचान बनाते हैं। कोई कहता है तुम अच्छे हो, कोई कहता है तुम बुरे हो, पर याद रखो, दूसरों की राय तुम्हारी असली पहचान नहीं है। तुम्हारी पहचान वही है जो तुम्हारा दिल कहता है, जो तुम्हारी आत्मा पुकारती है। स्वयं को पहचानो और अपने मूल्य खुद तय करो। जब तुम खुद को समझ लोगे तब दूसरों की राय तुम्हें हिला नहीं पाएगी, क्योंकि तुम्हारी पहचान तुम्हारे भीतर होगी, बाहर नहीं। स्वयं को पहचानो और जानो कि तुम्हारे भीतर देने की शक्ति है।
लोग सोचते हैं कि उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है, और सच यह है कि हर इंसान के पास मुस्कान, प्रेम और सहानुभूति है। यही सबसे बड़ा दान है। जब तुम अपने भीतर यह पहचान लोगे, तब तुम्हें कभी खालीपन महसूस नहीं होगा, क्योंकि देने वाला कभी खाली नहीं रहता, वही सबसे धनी होता है। स्वयं को पहचानना एक यात्रा है। यह यात्रा बाहर नहीं, भीतर की ओर है। बाहर की दुनिया शोर से भरी है, लेकिन भीतर की दुनिया शांति से। जब तुम अपने भीतर उतरते हो और आत्मा से मिलते हो, तब तुम्हें अपनी असली पहचान मिलती है, और वही पहचान तुम्हें स्थिर बनाती है और जीवन को अर्थ देती है। इसलिए हर दिन थोड़ा समय अपने भीतर झांकने में बिताओ, क्योंकि वहां तुम्हारी असली पहचान छिपी है। स्वयं को पहचानना ही वह शुरुआत है जहां से महानता जन्म लेती है। इंसान तब तक खोया रहता है जब तक वह खुद को केवल हालातों का शिकार समझता है, लेकिन जिस दिन वह यह जान लेता है कि उसके भीतर परिस्थिति बदलने की शक्ति है, उसी दिन उसकी जिंदगी बदल जाती है। पहचान का अर्थ यह नहीं कि तुम क्या कर चुके हो, पहचान का अर्थ यह है कि तुम क्या कर सकते हो। और जब तुम अपनी क्षमता को पहचान लेते हो, तब पूरी दुनिया तुम्हारे रास्ते में आने वाली रुकावटों को तुम्हारे लिए सीढ़ियां बना देती है। स्वयं को पहचानो और यह समझो कि जीवन में सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, बल्कि तुम्हारा डर है। जब इंसान खुद को कमजोर मानता है, तभी डर उस पर राज करता है, लेकिन जब इंसान खुद को मजबूत मानता है, तब डर भाग जाता है। पहचान वही है जो तुम्हें साहस देती है। जब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनोगे, तब तुम समझोगे कि डर एक भ्रम है और साहस तुम्हारी असली पहचान है। लोग अक्सर सोचते हैं कि पहचान पाने के लिए उन्हें बड़ी उपलब्धियां चाहिए, ऊंची कुर्सियां चाहिए, नाम और शोहरत चाहिए, लेकिन सच्ची पहचान इन सबसे ऊपर है। सच्ची पहचान तब बनती है जब इंसान खुद को समझकर दूसरों की मदद करता है, किसी की जिंदगी में रोशनी बनता है। स्वयं को पहचानो और यह देखो कि तुम्हारी असली पहचान तुम्हारी करुणा, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा कर्म है, न कि केवल तुम्हारे पास क्या है। स्वयं को पहचानने का अर्थ यह है कि तुम समझो कि तुम्हारे भीतर ईश्वर का अंश है। तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, और आत्मा कभी हार नहीं मानती। यह पहचान तुम्हें हर अंधेरे से बाहर निकाल सकती है। जब तुम्हें लगे कि जीवन में कुछ बचा नहीं, तब अपनी आत्मा से जुड़ो और देखो कि तुम्हारे भीतर अभी भी रोशनी है। वही रोशनी तुम्हें आगे बढ़ाएगी और दुनिया को भी रोशनी देगी। स्वयं को पहचानो, क्योंकि जब तुम खुद को नहीं पहचानते, तो लोग तुम्हें जैसा चाहते हैं वैसा बना देते हैं। समाज तुम्हारे लिए एक चेहरा गढ़ देता है और तुम उसे सच मान लेते हो, लेकिन असली पहचान वह है जो तुम अपने दिल की गहराई में महसूस करते हो। वह आवाज जो कहती है, तुम खास हो, तुम अनोखे हो, तुम्हारे जैसे कोई नहीं। उसी आवाज को सुनो, क्योंकि वही तुम्हारी असली पहचान है। स्वयं को पहचानने की यात्रा आसान नहीं होती। यह यात्रा दर्द से होकर गुजरती है, असफलताओं से होकर गुजरती है, लेकिन यही असफलताएं तुम्हें बताती हैं कि तुम कौन हो। याद रखो, गिरना तुम्हारी पहचान नहीं है, गिरकर उठ जाना तुम्हारी पहचान है। असफलता एक दर्पण है जो तुम्हें दिखाती है कि तुम्हारे भीतर कितनी हिम्मत है, और वही हिम्मत तुम्हें तुम्हारी असली पहचान तक ले जाती है। तुम्हारी असली पहचान बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। बाहर की दुनिया तुम्हें कभी कभी धोखा दे सकती है, लेकिन भीतर की आवाज कभी नहीं। जब तुम अकेले बैठकर अपने दिल की सुनते हो, तब तुम्हें वह सच्चाई मिलती है जिसे दुनिया नहीं जानती। स्वयं को पहचानो और अपने भीतर की उस आवाज को अपनाओ। वही तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी, वही तुम्हें महान बनाएगी। स्वयं को पहचानो, क्योंकि यही जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। इंसान जब खुद को पहचान लेता है, तो उसे ना तो दौलत की भूख रहती है, न शोहरत की लालसा। उसकी पहचान ही उसकी संपत्ति बन जाती है। तब वह जहां भी जाता है, लोग उसकी उपस्थिति से प्रेरणा लेते हैं। सच्ची पहचान वही है जो दूसरों को राह दिखाए, जो अंधेरे में दीपक बने। इसलिए खुद को पहचानो और जीवन को सार्थक बनाओ। दूसरे लोग तुम्हें क्या कहते हैं ये मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि तुम खुद को क्या कहते हो। अगर तुम खुद को असफल कहते हो, तो तुम असफल हो जाओगे। अगर तुम खुद को विजेता मानते हो, तो पूरी दुनिया तुम्हारे सामने झुक जाएगी। स्वयं को पहचानो और अपनी आत्मा से कहो, मैं सक्षम हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूं। यही पहचान तुम्हें वहां ले जाएगी जहां आज तुम सपने में भी नहीं सोच सकते।
स्वयं को पहचानना एक जागृति है। जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जलता है और सब कुछ साफ दिखाई देने लगता है, वैसे ही जब इंसान खुद को पहचान लेता है तो उसका पूरा जीवन रोशन हो जाता है। तब कोई भ्रम नहीं रहता, कोई डर नहीं रहता। पहचान इंसान को अडिग बना देती है। चाहे आंधी आए, तूफान आए, वह डगमगाता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी जड़ें मजबूत है। स्वयं को पहचानो और जीवन को स्थिर बना लो। श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल भोग या संग्रह नहीं, बल्कि आत्मोन्नति, सेवा और ईश्वर की भक्ति है। गीता का हर श्लोक हमें प्रेरणा देता है कि हम भय, मोह, लोभ, क्रोध से मुक्त होकर अपने कर्तव्य का पालन करें और ईश्वर पर विश्वास रखें। यह पुस्तक केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शक है। श्री कृष्ण के वचनों में हर समस्या का समाधान और हर प्रश्न का उत्तर छिपा हुआ है। स्वयं को पहचानना मतलब अपनी कमजोरियों को भी स्वीकार करना और उन्हें शक्ति में बदलना। लोग अपनी कमजोरियों से भागते हैं, पर सच्चाई यह है कि वही कमजोरियां तुम्हें मजबूत बनाती हैं। जब इंसान यह मान ले कि हाँ, मैं कमजोर हूं लेकिन मैं बदल सकता हूं, तभी असली पहचान की शुरुआत होती है। हर कमजोरी एक छुपा हुआ अवसर है, बस उसे पहचानना सीखो। दुनिया तुम्हें हजारों नामों से बुलाएगी। किसी के लिए तुम अच्छे होगे, किसी के लिए बुरे, पर असली पहचान तब मिलेगी जब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनोगे। स्वयं को पहचानो और दूसरों की परिभाषाओं से मुक्त हो जाओ। जब तुम्हारी पहचान भीतर से होगी तो बाहरी नाम तुम्हें हिला नहीं पाएंगे। स्वयं को पहचानो और यह समझो कि जीवन में हर अनुभव तुम्हें सिखाने आया है। दुख, सुख, हार, जीत, ये सब शिक्षक हैं। हर घटना तुम्हें तुम्हारी असली पहचान के करीब ले जा रही है। अगर तुम हर परिस्थिति को एक पाठ की तरह देखोगे तो कभी निराश नहीं होगे। पहचान का रास्ता अनुभवों से होकर ही जाता है। अक्सर लोग अपने भीतर के शोर में खो जाते हैं और बाहर की दुनिया की आवाज को पहचानने लगते हैं, लेकिन स्वयं को पहचानने का अर्थ है भीतर उतरना, उस मौन को सुनना जहां तुम्हारी आत्मा तुम्हें बुलाती है। बाहर की आवाजें भ्रमित कर सकती हैं, लेकिन भीतर की आवाज तुम्हें कभी गलत दिशा में नहीं ले जाएगी। स्वयं को पहचानो और जानो कि सफलता केवल बाहर नहीं मिलती। असली सफलता तब होती है जब तुम अपने भीतर शांति और संतोष पा लेते हो। लाखों लोग बाहर दौड़ते रहते हैं, लेकिन भीतर खाली रहते हैं। असली पहचान तब होती है जब भीतर का खालीपन भर जाता है और आत्मा कहती है, अब मैं पूर्ण हूं। दुनिया में सबसे बड़ी जीत वही है जब तुम खुद को पहचानते हो। जो खुद को जीत लेता है उसे कोई और हरा नहीं सकता। क्रोध, आलस्य, मोह, ये सब भीतर के दुश्मन हैं। अगर तुमने इन्हें पहचान कर जीत लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। स्वयं को पहचानो और अपने भीतर की अनोखियता को स्वीकार करो। तुम किसी और जैसे बनने के लिए पैदा नहीं हुए। तुम्हारा रास्ता अलग है, तुम्हारी मंजिल अलग है। जब तक तुम दूसरों की तरह बनने की कोशिश करते रहोगे, तुम्हारी असली चमक छिपी रहेगी। पहचान का मतलब है अपनी अलग रोशनी में जीना। कभी यह मत सोचो कि तुम साधारण हो। अगर ईश्वर ने तुम्हें बनाया है तो तुम्हारे भीतर कुछ असाधारण जरूर है। स्वयं को पहचानना मतलब उस असाधारण शक्ति को पहचानना जो तुम्हारे भीतर छिपी हुई है। जब तुम उसे जान लोगे तो दुनिया तुम्हें साधारण कहने की हिम्मत भी नहीं करेगी। स्वयं को पहचानना मतलब अपने डर की जड़ों तक जाना। डर हमेशा तुम्हें छोटा बना देता है, लेकिन जब तुम ये समझ जाते हो कि डर सिर्फ तुम्हारे मन का भ्रम है, तब तुम उसे जीत लेते हो। उस क्षण तुम अपनी असली पहचान पा लेते हो, निर्भीक और स्वतंत्र। स्वयं को पहचानो और यह जानो कि समय तुम्हें बदलने नहीं आया है, बल्कि तुम्हें तराशने आया है। हर कठिनाई, हर देरी, हर संघर्ष तुम्हारे लिए दर्पण है। यह दर्पण दिखाता है कि तुम कितने मजबूत हो और तुम्हारी असली पहचान क्या है। धैर्य रखो और खुद को खोजो। लोग अक्सर दूसरों से मान्यता पाने के लिए जीते हैं, लेकिन स्वयं को पहचानना मतलब है अपनी ही नजरों में महान बनना। जब तुम्हें अपने कर्मों पर गर्व होगा, तब तुम्हें किसी और की सराहना की जरूरत नहीं होगी। पहचान हमेशा भीतर से आती है, बाहर से नहीं। स्वयं को पहचानना कठिन है, लेकिन यही कठिनाई तुम्हें महान बनाती है। आसान रास्ते तुम्हें आराम देंगे, लेकिन पहचान नहीं देंगे। मुश्किल रास्ते ही तुम्हें अपने असली रूप से मिलाते हैं।
इसलिए चुनौतियों से भागो मत, क्योंकि वही तुम्हारे भीतर छिपे असली तुमको जगाने आई हैं। अगर तुम खुद को पहचान लोगे तो पूरी दुनिया तुम्हारे साथ कदम मिलाएगी। तुम्हारी ऊर्जा बदल जाएगी, तुम्हारा आत्मविश्वास बदल जाएगा और तुम्हारी सोच भी बदल जाएगी। यह पहचान इतनी शक्तिशाली होती है कि वह न केवल तुम्हें बदलती है, बल्कि तुम्हारे आसपास की दुनिया को भी बदल देती है। स्वयं को पहचानो और यह समझो कि जीवन की सबसे बड़ी यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है। बाहर की यात्रा तुम्हें नज़ारे दिखाएगी, लेकिन भीतर की यात्रा तुम्हें नज़ारे दिखाएगी। और जब तुम उस सत्य से मिलोगे, तभी तुम्हें अपनी असली पहचान समझ में आएगी। तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्मों से बनती है। जो इंसान केवल सपने देखता है वह पहचान खो देता है, लेकिन जो इंसान सपनों को कर्मों से सच करता है वही अपनी पहचान स्थापित करता है। इसलिए पहचान का पहला कदम है कर्म। कर्म से ही तुम खुद को जानोगे और कर्म से ही दूसरों के दिलों में अपनी छाप छोड़ोगे। स्वयं को पहचानना मतलब अपनी सच्चाई से डटकर सामना करना। अक्सर हम अपने असली भावनाओं और विचारों से भागते हैं, लेकिन वही भावनाएं तुम्हें तुम्हारा असली रूप दिखाती हैं। जब तुम उन्हें स्वीकारते हो और समझते हो, तब असली पहचान जन्म लेती है। डर, संदेह, दुख, ये सब तुम्हें असली तुम तक पहुंचाने के लिए है। दुनिया तुम्हें बार बार बताएगी कि तुम क्या नहीं हो, पर पहचान वही है जब तुम जानोगे कि तुम क्या हो। तुम्हारी ताकत, तुम्हारा साहस, तुम्हारी सोच, ये सब तुम्हारी असली पहचान है। स्वयं को पहचानो और जानो कि तुम्हारे भीतर ऐसी शक्ति है जो किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है। स्वयं को पहचानना केवल खुद को जानना नहीं है, बल्कि अपने जीवन के उद्देश्य को समझना है। तुम क्यों यहाँ हो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है। जब यह स्पष्ट होगा तब जीवन आसान हो जाएगा। पहचान का अर्थ है अपनी दिशा चुनना और उस दिशा में अडिग रहना। स्वयं को पहचानो और यह जानो कि तुम्हारी असली ताकत केवल शरीर या बुद्धि में नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा में है। आत्मा कभी हारती नहीं, आत्मा कभी थकती नहीं। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे, तब तुम्हें कोई बाहरी चुनौती नहीं हिला सकती। स्वयं को पहचानना आसान नहीं होता, क्योंकि इसके लिए तुम्हें अपने अहंकार, अपनी शंका और अपने भ्रम को पार करना पड़ता है। लेकिन यही प्रयास तुम्हें सच्ची शक्ति और शांति देता है। जिस दिन तुमने स्वयं को पूरी तरह से पहचान लिया, उस दिन कोई तुम्हें कमजोर नहीं बना सकता। स्वयं को पहचानना मतलब यह भी है कि तुम ये समझो कि तुम्हारे विचार और भावनाएं तुम्हारे कर्मों को आकार देते हैं। अगर तुम खुद को नहीं पहचानोगे तो तुम्हारे विचार तुम्हें कहीं भी ले जा सकते हैं। पहचान तब मिलती है जब तुम अपने विचारों को समझते हो और उन्हें अपने लाभ के लिए दिशा देते हो। स्वयं को पहचानो और याद रखो कि हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। कठिनाइयां तुम्हारी पहचान को परखती हैं। अगर तुम डरकर पीछे हट गए तो पहचान अधूरी रह जाएगी, लेकिन अगर तुम सामना करोगे तो पहचान पूरी और शक्तिशाली होगी। तुम्हारी असली पहचान तुम्हारी सोच में छिपी है। सकारात्मक सोच, साहस, धैर्य और आत्मविश्वास, ये तुम्हारी पहचान के मूल स्तंभ हैं। जब तुम इन स्तंभों को पहचानते हो और उन्हें मजबूत बनाते हो, तब दुनिया तुम्हें पहचानती है और तुम खुद को पूरे आत्मविश्वास के साथ जीते हो। स्वयं को पहचानना एक यात्रा है और यह यात्रा भीतर से शुरू होती है। बाहर की दुनिया तुम्हें बहकाने की कोशिश करेगी, लेकिन भीतर की यात्रा तुम्हें सच्चाई दिखाएगी। जब तुम अपनी सच्चाई को पहचानते हो, तब कोई बाहरी परिस्थिति तुम्हें परेशान नहीं कर सकती। स्वयं को पहचानो और यह जानो कि तुम्हारा जीवन केवल दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए नहीं है। जब तक तुम अपनी पहचान नहीं जानोगे, तब तक तुम दूसरों के बनाए रास्ते पर चलते रहोगे। असली पहचान वही है जो तुम्हें स्वतंत्र बनाती है और तुम्हारे लिए सही दिशा दिखाती है। स्वयं को पहचानो, क्योंकि हर इंसान अद्वितीय है। कोई और तुम्हारे जैसी सोच नहीं रख सकता, कोई और तुम्हारी तरह की ताकत नहीं रख सकता। जब तुम अपनी अनोखीता को स्वीकार करते हो, तब तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है और तुम दुनिया में अपनी छाप छोड़ सकते हो। स्वयं को पहचानना मतलब अपने भीतर छिपी संभावना को उजागर करना। अक्सर लोग अपने भीतर की शक्ति को कम आंकते हैं, लेकिन पहचान वही है जब तुम जानोगे कि तुम्हारे भीतर असीमित शक्ति है। यही शक्ति तुम्हें किसी भी कठिनाई से पार लगाने में सक्षम है। स्वयं को पहचानो और जानो कि तुम्हारे लिए कोई लक्ष्य असंभव नहीं है।
जब तुम खुद को पहचानते हो तब तुम्हारे भीतर अनंत ऊर्जा जाग जाती है। यह ऊर्जा तुम्हें आगे बढ़ने, नई चीजें सीखने और अपने सपनों को सच करने की प्रेरणा देती है। स्वयं को पहचानना केवल अपने गुणों को जानना नहीं, बल्कि अपनी कमजोरियों को भी स्वीकारना है। केवल वही व्यक्ति मजबूत बनता है जो अपनी कमजोरियों को समझकर उन्हें बदलने की कोशिश करता है। यही पहचान जीवन को स्थिर और शक्तिशाली बनाती है। स्वयं को पहचानो और यह जानो कि असली संतोष बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में है। जब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनते हो और उसे समझते हो, तब जीवन का हर क्षण पूर्ण और मूल्यवान बन जाता है। पहचान वह प्रकाश है जो हर अंधेरे को मिटा देता है।